दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रह सकता है। देखिए, आज हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं हमें इस रेजिस्टेंस के आसपास मिलती है, हम बहुत ही कम क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। हम क्वांटिटी को इसके नीचे बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने कोई पुट का ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर 25,000 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा था। तो यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए बहुत ही स्लो मोमेंटम था। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक करे तो मैं कॉल लूंगा। मार्केट ने ब्रेक किया नहीं, राइट। फिर मैंने 25,000 का एक कॉल आपके साथ शेयर किया था, जो कि 10-15 रुपए के आसपास एक पॉइंट बताया था मैंने। वहां से उसके अंदर 2x 3x का गेन मिला। फिर जो है मैं वेट कर रहा था कि ये वाला लेवल टूटे, एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। लेकिन वो आया नहीं। अब चांसेस क्या लगते हैं, क्यों मैं पुट नहीं ले रहा था या क्यों मैंने अवॉइड किया, क्यों मैं कॉल की तरफ हूँ। देखिए, रीजन सिंपल है कि मार्केट के पास वही सेम सिनारियो देखो, ये देखो और ये देखो। ये क्या हो गया, फैट फ्लैट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं न कहीं एक एक जो है आपको पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा, बुलिश, राइट? इस तरीके से। सो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेरे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है ये मार्केट। तो ये कहीं न कहीं मेरे लिए अच्छा बन बन जाएगा अगर मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक कर देती है ना? तब मैं कॉल की तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने पीई की तरफ इंटरेस्टेड में नहीं हूँ। और कल तो मैं डेफिनिटली कल मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सेम रहेंगे। फिर भी एक बार पहले निफ्टी को लेके बात करते हैं, फिर सेंसेक्स के अंदर बात कर लेंगे। दोनों के अंदर चीज़ें सेम रहेंगी। देखिए, पुट की तरफ, पीई की तरफ मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन, फ्लैट या गैप डाउन खुले और इस पॉइंट को ब्रेक करे, ठीक है। तभी मैं पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो किसी भी सूरत में पीई की तरफ कोई ट्रेड नहीं बन रहा। 24,925 इसको ब्रेक करने से ही हम पीई का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फ्लैट या गैप डाउन खुल के, राइट, फ्लैट या गैप डाउन खुल के तो ही एक पीई का ट्रेड बनेगा, नहीं तो नो ट्रेड। ओके, गैप डाउन खुली, मान लेते कि इन पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुली, लेकिन यहाँ से ऊपर चलने लगी, कोई ट्रेड नहीं जब तक इस पॉइंट, देखो एक लाइन बना लो, एक तो ये लाइन, ठीक है, और एक है ये ट्रेंड लाइन। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम कॉल नहीं लेंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होता पुट नहीं। इसके बीच में ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। दिस वन इज आवर नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर कोई भी ट्रेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये लाइन आएगा लगभग लगभग आपका 25-50 के आसपास, तो इसको ब्रेक करने से हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को फ्लैट या गैप डाउन खुलना पड़ेगा। मार्केट गैप अप खुल के नीचे आएगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिमिलर सिमिलर सिनारियो सेंसेस के अंदर भी रहेगा, बहुत ही क्लियर कट एनालिसिस है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को बार बार हिट करे जा रही है, राइट, बार बार हिट करे जा रही है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, एक तरफा रैली देखने को मिलेगी, या जैसे ही यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस भी लेगी तो काफी अच्छे से मार्केट गिर सकती है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी काफी बार हिट कर चुकी है, फिर से जो है कल फ्लैट खुले हिट करे फिर आए, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जो है इसके नीचे क्या करूंगा, फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ब्रेक करे तो ही पी की तरफ इंटरेस्ट होगा। रेस्ट ऑल दी सिनेरियोस इसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। चलिए सेंसेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, लेवल्स दे देते हैं। उसके अंदर भी सेम एनालिसिस रहेगा, बस मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कि कौन सा लेवल वो रहेगा जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यस, सेंसेक्स के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर भी वही ये लाइन बना हुआ है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, दिस लाइन, ठीक है, इस तरीके से। सो देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो इसका पॉइंट आएगा आपका लगभग लगभग 81,780 के आसपास, ठीक है। 780 भी नहीं, क्योंकि इसका पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, टिल्टेड है, तो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर 700 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, हम इसके अंदर कॉल की तरफ इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है, 700। लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो थोड़ा सा क्लोजिंग हम देखेंगे। 700 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, इमीडिएटली आपको जो है यहाँ पे 82,000 तक के टारगेट जो है इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, ठीक है, इमीडिएटली। मार्केट बहुत फास्ट जो है आ सकती है यहाँ पे। अगर मार्केट जो है इसको भी ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं इसको भी ब्रेक कर दिया, तो फिर तो कल आपको एक तरफा रैली देखने को मिल सकती है, लगभग लगभग 82,000 यहाँ तक, 300-400 तक, ठीक है। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो रहेगा। इसके अंदर पी की तरफ हम कब इंटरेस्टेड रहेंगे, देखिए पी की तरफ इसके अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे इस पॉइंट के नीचे, जो कि काफी नीचे, मतलब सेंसेक्स तो निफ्टी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, ये और ज्यादा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेंसेक्स के अंदर एक गेम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन भी है। सो यस, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है, लेकिन सेंसेक्स बहुत वोलेटाइल है, तो इसको हम इतना नहीं मानेंगे। सो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं 82,440 के नीचे, ठीक है, 81,440 के नीचे। अगर मार्केट फ्लैट, सिमिलर सिनेरियो, फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर 81,440 को ब्रेक करती है तो हम पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। रीजन क्या है, रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की ओपनिंग, यहाँ पे इस कैंडल का लो, इस कैंडल की, तो एक एक लाइन आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ऐसे पॉइंट्स जो है सपोर्ट होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट के नीचे जो है हम पीई की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे, फ्लैट या गैप डाउन खुल के ब्रेक करते तो ही। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में 700 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, हम कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे। नाउ व्हाट इफ मार्केट खुल जाती है गैप अप, देखिए खुल जाती है गैप अप तो मार्केट अगेन जो कल मैंने
डिस्कस किया था, ये लाइन सपोर्ट बन जाएगी तो मार्केट आ सकती है, फिर यहाँ पे इस तरीके से जा सकती है। सो यही हमारा प्लान रहेगा, मार्केट आए, आने के बाद अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे चलती हुई नजर आती है तो हम पी की तरफ कल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, हम मार्केट को छोड़ देंगे एक दिन के लिए, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और एक बार समझाता हूँ, इसका लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके दीजिएगा। 81,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 81,440 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में कि हमें करना क्या है। लेट्स गो टू द निफ्टी। ओके, सो बहुत ही सिंपल प्लान रहेगा। मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, ऊपर चलने लगती है, इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, कॉल ले लेंगे, ठीक है। मार्केट गैप अप खुलती है, आने देंगे नीचे, नीचे आने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करती है तो हम कॉल ले लेंगे। मार्केट खुलती है ऊपर और पहला कैंडल ग्रीन बनाती है, हाई के ऊपर कॉल ले लेंगे। मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, नीचे चलने लगती है, इस पॉइंट की, इस कैंडल के नीचे हम जो है यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिनारियो है, इसके अलावा और कुछ मार्केट के चार्ट के ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।